जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज हम लोग उन क्रांतिकारियों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें अंग्रेजों से इनाम मिला, बख्शिश मिली या फिर पेंशन मिली। और इसमें ढेर सारे नाम हैं, एक दो नाम नहीं हैं। हम उन नामों पर और ख़ास तौर पर जो चर्चित नाम हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। भगत सिंह के केस में कई ऐसे नाम हैं, जैसे फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष दल का पुराना क्रांतिकारी सदस्य थे और उन्होंने सबसे अधिक अंग्रेजों के लिए काम किया गिरफ्तार होने के बाद। बल्कि ये माना जाता है कि सबसे अधिक लोगों को गिरफ्तारी और फिर सबसे अधिक लोगों को सजा, कठिन सजा होने के पीछे कहीं न कहीं फणींद्रनाथ घोष जिम्मेदार रहा। वो सारी बातें, एक एक बारीक से बारीक बातें उसने अंग्रेजों को बताई गिरफ्तार होने के बाद, और बदले में अंग्रेजों ने काफ़ी इनाम इकराम दिया, बख्शिश दी। बिहार का रहने वाला था वो, उसे पूंजी दी गई, जमीन दी गई, व्यवसाय करने के लिए धन दिया गया। बाद में बैकुंठ शुक्ल ने उसे मारा था। इसी मामले में हंसराज वोहरा, उसे कई बार उसके पढ़ने लिखने का पूरा खर्च की व्यवस्था अंग्रेजी सरकार ने उठाई और भी तमाम चीज़ों के लिए उसके लिए व्यवस्था की गई, लेकिन उसके बाद भी उसे हमेशा ये लगता रहा कि उसकी जान पर खतरा है। तो ऐसी स्थिति में हंसराज वोहरा को फिर विदेश जाने की व्यवस्था की ब्रिटिश सरकार ने, और वो अमेरिका में ही आखिर मरा भी, वहीं काम करते हुए, वहीं रहते हुए। जयगोपाल को भी इनाम इकराम दिए गए थे। इससे पहले ये जो गद्दार साथी थे, ये भगत सिंह के साथी थे, यानी दल में HSRA के सदस्य थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के ये लोग साथी थे और इन लोगों को अधिक पता था। जब असेंबली एक्शन किया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, तो उस समय भी कुछ लोगों ने को इनाम अंग्रेजों ने दिया था, जिसमें सर शोभा सिंह का नाम काफ़ी चर्चित है। सर शोभा सिंह ने महत्वपूर्ण गवाही दी थी भगत सिंह के खिलाफ, और बदले में अंग्रेजों ने काफ़ी धन दिया था। बहुत सस्ती दर पर ठेके दिए थे और भी कई तरह से लाभ दिया जाता था। और एक ऐसा भी दिन आया कि सर शोभा सिंह को आधी दिल्ली का मालिक कहा जाता था। गद्दारी के एवज में ये जितने भी पेंशन, इनाम इकराम वगैरह मिलते थे वो अंग्रेज देते थे। भगत सिंह से लेकर के या और उनसे पहले देख लीजिए HRA, जो बाद में HSRA बना, तो HRA जिसने काकोरी एक्शन को अंजाम दिया था, या फिर गदर पार्टी के सदस्य हों, या फिर 1857 के क्रांतिकारी हों, या और भी IRA जो इस मास्टर सूर्यसेन का था। तमाम दलों में जो क्रांतिकारी थे उन्हें ब्रिटिश सरकार नज़रबंद करती थी, उन्हें सजा देती थी, उनका घर जब्त कर लेती थी, उनकी सारी संपत्ति कुर्क हो जाती थी। इनाम नहीं मिला किसी को। आप किसी भी गदर पार्टी के सदस्य के बारे में आप पता करेंगे तो कहीं ये नहीं है कि जेल से छूटने के बाद भी इनाम मिला हो या पेंशन मिली हो। आप इसी तरह से भगत सिंह के बहुत सारे साथी जिन्हें फांसी नहीं हुई लेकिन आजीवन कारावास की सजा हुई और काला पानी गए और लौटे, उन्हें पेंशन कभी नहीं मिली या कोई इनाम नहीं मिला। सचिंद्रनाथ सान्याल एक बहुत बड़े उदाहरण हैं कि जिन्हें पहले गदर पार्टी वाले आंदोलन के कारण आजीवन कारावास की सजा हुई और काले पानी की सजा गए। फिर वहां से जब छूटे तो उन्होंने, और याद रखिए, माफी मांग करके नहीं छूटे थे। जितने भी इन लोगों का नाम दिया जा रहा है इनमें से कोई भी माफी मांग करके काले पानी की सजा से नहीं आया। काले पानी की सजा सबके लिए एक ही थी और पूरी हिम्मत के साथ उन्होंने भुगती और कहा कि ये जो हमारी सजा है इससे देश में क्रांति आएगी। भगत सिंह का भी एक उदाहरण आप रख सकते हैं सामने कि भगत सिंह के वकील ने जब कहा कि एक मर्सी पिटीशन डालो तो उन्होंने उसकी जगह पर क्या लिख करके भेजा था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने, कि हमें युद्ध बंदी घोषित किया गया, हमें यह माना गया कि हम सरकार के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, तो इस हिसाब से हम युद्ध बंदी हैं और हमें फांसी देने के बजाय गोलियों से उड़ा दिया जाए। तो ये हंसते हुए सजा कबूल करने वाले क्रांतिकारी थे। तो इन सब को कभी पेंशन अंग्रेजों से नहीं मिली।
जब भगत सिंह के साथी छूट करके आए, सचिंद्र नाथ सान्याल पर बात हो रही थी। सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे ही एक काला पानी से आए, फिर इन्होंने तुरंत एचआरए का गठन किया और काकोरी एक्शन में फिर गिरफ्तार हुए, तो फिर दोबारा आजीवन कारावास की सजा हुई और फिर काला पानी इनको भेज दिया गया। ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं हमारे पास। दो काले पानी की सजा सही, लेकिन न कभी इनाम मिला, न बख्शिश मिली, न कोई पेंशन मिली। एक बड़ा चर्चित नाम है जिन्हें पेंशन अंग्रेजी सरकार देती थी, बड़े क्रांतिकारी। उन्हें सावरकर के नाम से पूरा देश जानता है। सावरकर को ब्रिटिश सरकार 60 रुपए प्रति माह पेंशन देती थी। यह 1925 के आसपास की बात है और वो फिर हमेशा इन्हें पेंशन मिलता रहा। एक पत्र भी है, दस्तावेजों को आप खंगालेंगे, जिसमें सावरकर कहते हैं, वहाँ के कलेक्टर से रत्नागिरी में इन्हें रखा गया था और ये था कि आपको यहीं रहना है, तो कि सावरकर चिट्ठी लिखते हैं कलेक्टर को कि जो आप पेंशन देते हैं उससे मेरा गुजारा नहीं हो रहा है, मेरी पेंशन और बढ़ाई जाए। तो कलेक्टर रिप्लाई करता है कि आपको जितनी पेंशन मिलती है उतनी मेरी तनख्वाह नहीं है, उतनी मेरी सैलरी नहीं है, तो आपकी और बढ़ाने के लिए मैं सरकार को कैसे लिखूं। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम वो थी उस जमाने में, 60 रुपये। और वो 60 रुपये हर महीने मिलते थे सावरकर को, और किसी क्रांतिकारी को नहीं मिले। जिन लोगों को इनाम, जिन कुछ क्रांतिकारियों को इनाम वगैरह मिला या अलग से सर शोभा सिंह टाइप के लोग थे, उन्हें क्यों इनाम मिला, ये हमने चर्चा की। फणींद्रनाथ घोष को या हंसराज बोहरा या इस तरह के लोगों को क्यों ब्रिटिश सरकार ने इनाम दिया, ये भी हम लोगों ने देखा। सावरकर को पेंशन सरकार देती थी, ब्रिटिश सरकार 60 रुपये प्रति माह। क्यों वो पेंशन देती थी, ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। और बाकी क्रांतिकारियों को क्यों नहीं पेंशन देती थी, बाकी क्रांतिकारियों की संपत्ति कुर्क की जाती थी, वो क्यों ऐसा होता था, ये हम उन लोगों पर नज़र डाल रहे थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार पेंशन देती थी या इनाम देती थी। पेंशन और इनाम की चर्चा अभी क्यों, क्योंकि अभी सावरकर चर्चा में हैं और सावरकर की तमाम बातें हो रही हैं। ऐसे में सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने सफाई दी कि अंग्रेज उन्हें पेंशन देते थे जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि और कोई साधन नहीं था। और साथ में रंजीत सावरकर ने यह भी जोड़ा कि उस समय हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश सरकार पेंशन देती थी। उन्होंने आज तक न्यूज चैनल पर भी ये बात आकर के कही। हमने ये कोशिश की कि हजारों को देती है तो कम से कम 4-5 नाम तो ऐसे मिलने ही चाहिए हमें जिससे पता चले कि ब्रिटिश सरकार पेंशन देती थी। दुर्भाग्य से हमें ऐसे नहीं मिले। जो कुछ नाम मिले वो गद्दारों के नाम थे, जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे। उन्हीं को पेंशन देने या इनाम देने की बात मिली। हम उम्मीद करते हैं कि सावरकर के जो भी समर्थक हैं या ये मानते हैं कि जेल से छूटने के बाद भी सावरकर देशभक्ति में लगे रहे और देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। सावरकर द्वारा माफ़ी मांगने की बात एक योजनाबद्ध ढंग से बाहर आकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ना था। वो जरूर ये बताएंगे कि कुछ और नाम वो कौन कौन हैं जिन्हें अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार पेंशन देती थी। साथ ही हम इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं, पिछले वीडियो बनाने के साथ ही जेल से छूटने के बाद सावरकर ने आज़ादी की लड़ाई में क्या किया। कम से कम सावरकर के समर्थक, वे लोग जो मानते हैं कि सावरकर एक वीरता की मिसाल थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, वो ये जरूर बताएंगे कि 1947 तक, जेल से छूटने से 1947 तक सावरकर का क्या योगदान रहा, आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने क्या क्या किया, किस तरीके से लोगों को प्रेरित किया, या फिर कोई आंदोलन चलाया, या कोई संगठन, क्रांतिकारी संगठन बनाया, या कोई एक्शन किया। उम्मीद है कि कोई न कोई सावरकर का समर्थक आगे आएगा और ये बताएगा कि और कितने क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार पेंशन देती थी और जेल से छूटने के बाद 1947 तक सावरकर ने आज़ादी की लड़ाई के लिए क्या क्या किया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।